नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मीन समझते हो, अंदर से फुल होता है, ओनली सरफेस के ऊपर है, ओनली सरफेस के ऊपर है। तो क्वेश्चन हमें कैसे आ सकता है? ये कह सकता है कि चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, तो आपको क्यों चार्ज के अकॉर्डिंग डेरिवेशन करनी होगी। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो गिवन नहीं है, और उसको ये बोल दिया कि उस सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। इसकी सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, तो वो सिग्मा है। अगर आपको क्वेश्चन को देखना होगा कि एग्जाम में आया कैसे, अगर चार्ज क्यों आता है तो क्यों के अकॉर्डिंग डेरिवेशन करनी है, चार्ज के अकॉर्डिंग करनी है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग आता है तो उसी के अकॉर्डिंग करनी है। लास्ट जो एप्लीकेशन थी लाइन चार्ज के कारण और शीट के कारण, उसमें सिर्फ चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग हो सकती थी, चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। नाउ इसमें हो सकती है, बताएं थोड़ा कैसे चेक करते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो सकता है, हम बाहर भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पे भी सरफेस पे भी निकाल सकते हैं, सरफेस पे भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर भी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर होलो है तो इसके अंदर भी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसमें भी हमें 3 अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। पहले आउटसाइड द शेल, पहले तो आउटसाइड द शेल, फिर ऑन द सरफेस, फिर इनसाइड द शेल। तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल। P पॉइंट आउटसाइड द शेल है। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन को देख के एक डेरिवेशन करने को मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, चार्ज क्यू के अकॉर्डिंग भी और सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी। तो स्टार्ट करते हैं। यस, आर कैपिटल आर रेडियस, स्फेरिकल शेल है वो गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। नाउ अगर पहला पॉइंट आउटसाइड शेल है, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जहां पे भी पूछा गया है इस P पॉइंट पे, तो हम क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इमेजिन करना। क्या इमेजिन करना? गॉसियन सरफेस को इमेजिन। तो गॉसियन सरफेस स्फीयर के लिए हमने क्या बताया था, गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्फीयर ही होता है। तो यहां पे हम गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हम क्या लेंगे, एक स्मॉल सरफेस लेंगे। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। अगर यहां पे पूछेगा तो स्मॉल आर इतना, यहां पे पूछेगा तो स्मॉल आर इतना, यहां पे पूछेगा तो स्मॉल आर इतना, कहीं पे पूछे दैट मीन स्मॉल आर इज वेरिएबल, बट कैपिटल आर फिक्स रहेगा। ये तो गिवन है शेल, कैपिटल आर इज कांस्टेंट, कैपिटल आर इज कांस्टेंट गिवन है, स्मॉल आर वेरिएबल है। नाउ अब इस पॉइंट के ऊपर हमें ds की डायरेक्शन चाहिए, एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। और यहां पे टेस्ट चार्ज पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ही चार्ज इसको क्या करेगा, पुश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर है। आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे E और ds के बीच में एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी चीज को देखते हुए गॉसियन सरफेस चूज किया जाता है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड EDS, तो EDS क्या है, EDS cos थीटा, एंड cos थीटा कितना है, थीटा इज 0, तो cos 0 इज, ये थीटा है और ये 0 है, cos 0 इज 1, ए इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर।
नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान से इस स्टेप को, डीएस कौन से सरफेस के ऊपर है, इस सरफेस के ऊपर। इंटीग्रेशन मींस दिस सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है, स्टूडेंट सोचते थे कैपिटल आर या स्मॉल आर, नहीं, आप देखो गॉसियन सरफेस के ऊपर है, इसके ऊपर है, तो इसका सरफेस एरिया और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है। ओके, नाउ राइट हैंड साइड, चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर हम इस पॉइंट पे निकालते हैं तो ये चार्ज तो एनक्लोज ही रहता है ना गॉसियन सरफेस के अंदर ऊपर सारा, चाहे यहां पे निकाले तो भी चार्ज क्या रहेगा, एनक्लोज, चाहे यहां पे निकाले तो भी चार्ज है, तो टोटल चार्ज पूरा का पूरा एनक्लोज ही रहेगा, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे निकालिए, एनक्लोज चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एनक्लोज चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए ये डेरिवेशन को हम चार्ज से भी कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्या हो, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू, तो क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। नाउ दोनों को इक्वल रख दीजिए, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। ओके, E कितना आ गया, ये इधर चला जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर स्क्वायर। क्लियर। अगर ये चार्ज के अकॉर्डिंग आता है तो ये डेरिवेशन आपने यहां तक करनी है, मींस आउटसाइड वाली कहां तक करनी है, यहां तक। बट अगर ये आपको क्यू चार्ज ना देकर सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देता है, क्यू चार्ज ना देकर सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देता है, तो हमें डेंसिटी की फॉर्म में डेरिवेशन करनी पड़ेगी, जो चीज गिवन होगी उसकी अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो अनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्या होगी, यहां से, तो अनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सरफेस क्यू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाय में एरिया, चार्ज किसके इक्वल आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। अब एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी है, इस स्फीयर की है, तो एरिया भी इसी स्फीयर का होगा, इसी स्फीयर का क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये राइट हैंड साइड होगी, दोनों को इक्वल रख दीजिए। फोर पाई से 4 पाई कैंसल आउट, ई सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी होगी तो आपने डेरिवेशन को ऐसे करना है, अगर चार्ज क्यू बोल रहा होता है तो आपने डेरिवेशन को ऐसे करना है, करना है एक या दोनों नहीं करनी है। ओके, नाउ ऑन द सरफेस, पॉइंट बी ऑन द सरफेस पे अगर पी पॉइंट आ जाए तो ये स्मॉल आर कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा। अगर ये वाला पी पॉइंट कहां पे आ जाए, सरफेस पे, तो स्मॉल आर इतना रह जाएगा, ये कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स केस क्या बन गया, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो अगर क्यू गिवन है तो कैपिटल आर हो गया, यहां से देखें तो आर से आर कट जाएगा, दोनों इक्वल हो गए, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ इफ पी पॉइंट लाइज इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। अब सोचिए अगर ये गॉसियन सरफेस अंदर चला गया, क्यों, पी पॉइंट अंदर आ गया, तो गॉसियन सरफेस अंदर चला गया, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो गॉसियन सरफेस यहां पे आ गया।
अब हमें जो राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा देखिए, जो अनक्लोज चार्ज चाहिए होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर चाहिए होते हैं। तो अंदर किसी भी पॉइंट पे निकाल लें, क्या ये वाला चार्ज इसके अनक्लोज होगा? नहीं होगा। तो अनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 0। अनक्लोज चार्ज इज 0। इफ Q 0 देन E आल्सो 0। अगर Q ही 0 हो गया तो E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो स्फेरिकल शेल के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। तो आउटसाइड Q चार्ज गिवन है तो ये करना है 1/4 Q बाय में आर स्क्वायर आ जाएगा, स्मॉल आर वेरिएबल है तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, E क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ओके, ऑन द सरफेस पे ये आ जाएगा और इनसाइड द शेल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स शेल से ऐसे चलेंगे अंदर 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 तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। सरफेस पे आगे क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके, अब देखिए उसके बाद अगर हम और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 Q बाय में आर स्क्वायर। आर बढ़ता जाएगा, ई कम होता जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यहाँ पे आगे, और यहां से जाते जाते क्या होगा? आर बढ़ेगा तो ई कम होगा, ई कम होता जाएगा। दैट मीन्स सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो याद रखेंगे, एक स्फेरिकल शेल पे या कोई भी शेप हो, उसके जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। और वो कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका ग्राफ बनाएं जल्दी से, ग्राफ बनाते हैं ई एंड आर के बीच में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्मॉल आर। ओके, ये हमारे पास जो स्फेरिकल शेल गिवन है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू कैपिटल आर। सरफेस पे आर और आर आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। नाउ शेल के अंदर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। दैट मीन्स हम यहां से चले सरफेस तक, पहुंचते पहुंचते क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये 0 रहा। नाउ अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब हम सरफेस पे पहुंच जाएंगे तो मैक्सिमम है, क्योंकि तो उसके बाद तो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आर बढ़ता जाएगा, ई कम होगा। सरफेस पे कांस्टेंट है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मैक्सिमम है। यहां से देख लीजिए आर इक्वल टू आर है तो ये आर पे डिपेंड करता है मैक्सिमम। अब ये वाला आर बाहर जाएंगे तो इस कैपिटल आर से तो बड़ा होता जाएगा। जब ये वाला आर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होता जाएगा बाहर तो ई कम होता जाएगा। दैट मीन्स सरफेस पे मैक्सिमम रहेगा क्योंकि अंदर 0 है। ओके, सरफेस पे मैक्सिमम कितना है? सरफेस पे मैक्सिमम कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे मैक्सिमम कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ आफ्टर दैट आर बढ़ता जाएगा, ई क्या होता जाएगा? कम। ई किसके अकॉर्डिंग कम होता जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर इनवर्सली का ग्राफ यू नो दैट, टच नहीं करना। आर इंफिनिटी होगा तब जाके ई 0 होगा। पता नहीं इंफिनिटी पे जाके 0 होना है, पता नहीं कितनी दूर जाके 0 होना है। ये ग्राफ आ गया बिटवीन ई एंड आर के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हमारे पास कितना आया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय में आर स्क्वायर। आउटसाइड जितना भी आर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए हो गया। ऑन द सरफेस के लिए आर इक्वल टू आर हो जाता है तो ये हो गया। इन साइड क्या होता है? 0 होता है क्योंकि अनक्लोज चार्ज क्या है? 0 है। नाउ ये आंसर किसी और चीज का भी आया। किसका? 1/4 Q बाय में आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी तो यही था, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल भी यही आ रहा है सरफेस पे और आउटसाइड द
शेल। दैट मीन्स इससे क्या मतलब निकला, इससे ये मतलब निकला कि जो स्फेरिकल शेल के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो कैसे एक्ट करता है, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है। ये सारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये सारा चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेट हो रहा है। इमेजिनेशन कर लीजिए कि सारा चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेट हो रहा है, ऐसे सेंटर। तो सारा चार्ज, ये सारा कंसंट्रेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, एक पॉइंट चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है, इमेजिनेशन है कि ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर, स्फेरिकल शेल के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे कि स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो पोटेंशियल है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहां से ये वाला रिजल्ट हम डायरेक्ट उठाएंगे। और एक रिजल्ट हमारे पास और आया इसी से, सरफेस के ऊपर हमारे पास एक रिजल्ट और भी था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बॉडी के जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स यूज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। शार्प पॉइंट्स से डिस्चार्ज हो जाना चार्ज कैसे, इस टॉपिक को हम समझते हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर, उसका रेडियस r है, चार्ज क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय में एरिया। चार्ज क्यू है, रेडियस r है, तो 4 पाई r स्क्वायर। नाउ हमें ये भी पता है कि एक कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने प्रूव किया, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा क्या है, ये रहा, क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा आर स्क्वायर। ना अगर आर सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास आर हर जगह से क्या है, सेम है। तो अगर हम इस बॉडी को चार्ज देते हैं, इस बॉडी को चार्ज देते हैं, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हर जगह पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो आर सेम रहेगा। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, देखिए लाइक अगर बॉडी ऐसे है कुछ ऐसे, तो अब अगर हम बॉडी के ऊपर चार्ज देते हैं तो सारी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा चार्ज, कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब वहां पे चार्ज ज्यादा आएगा। अगर चार्ज ज्यादा आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। देखिए कैसे, हमने चार्ज दिया तो यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए कितना है, ये तो स्फीयर ही नहीं बन रहा, तो है ही नहीं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे कॉर्नर्स के ऊपर, ये कॉर्नर है, कॉर्नर्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। यहां की बात करें अगर अपने यहां पे देखते हैं तो यहां से जो स्फीयर बनेगा ऐसे बनेगा, उसका आर ऐसा होगा, तो यहां पे चार्ज इसके कंपेयर में क्या आएगा, कम आएगा। यहां पे देखो ये वाली चीज का तो देखिए, हम स्फीयर बनाए यहां से, ये ऐसे बन गया, तो इसका आर ज्यादा है, इसका आर कम है, इसका आर तो बहुत ही कम है ही 0 है, तो जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा आएगा, चार्ज बहुत ज्यादा आएगा। यहाँ पे आर ज्यादा है इस पोर्शन का, अगर आर ज्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा, यहाँ पे चार्ज थोड़ा ज्यादा आएगा, यहाँ पे तो चार्ज बहुत ज्यादा आएगा। तो अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है तो जहां पे आर कम होगा तो वहां पे चार्ज ज्यादा आएगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो क्या होगा, अगर जैसे ये बॉडी है तो यहां पे चार्ज बहुत कम आएगा। यहां पे देखिए इसका स्फीयर कंप्लीटली जैसा बनेगा तो आर ज्यादा होगा,
इसका स्क्वायर करोगे तो आर थोड़ा कम होगा, यहाँ पे थोड़ा चार्ज ज्यादा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आर बहुत ही कम है, आर कम है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये चीज आ जाती है ये, तो कॉर्नर से तो आर बहुत वेरी 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 स्मॉल है ही नहीं, तो यहां पे तो कॉर्नर्स पे तो चार्ज क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो चार्ज सबसे ज्यादा कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखिए कॉर्नर्स के ऊपर हाई चार्ज आने के कारण ये क्या करता है, हाई चार्ज आने के कारण तो बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो इसके आसपास की जो एयर होती है, सराउंडिंग, इसके आसपास की सराउंडिंग एयर जो होती है वो क्या करती है, उसको ये आयनाइज कर देता है। इतना ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगता है, इसके ऊपर आ जाता है कॉर्नर्स पे चार्ज होने के कारण, कि उसको भी ये क्या कर देता है, ये आयनाइज कर देता है, उसको आयंस में डिवाइड कर देता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये माइनस जो एयर माइनस आयंस में है तो प्लस को तो ये रिपेल करेगा, लेकिन जो नेगेटिव होगी उसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और प्लस वाली को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो यहां से चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां से चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यही तो टॉपिक है, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। पॉइंटेड एंड्स पे, शार्प पॉइंट्स पे डिस्चार्ज हो जाता है चार्ज। चार्ज क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इसको कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं। कोरोना बहुत चल रहा है इन दिनों में, तो कॉर्नर से चार्ज का डिस्चार्ज होने वाला ना कोरोना डिस्चार्ज। इसी कॉन्सेप्ट का हम लाइटनिंग के अंदर, जो बिजली गिरती है उसके अंदर यूज करते हैं। इससे हम सेव करते हैं, अर्थिंग करते हैं लाइटनिंग से बचने के लिए। तो क्या होता है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, उस बिल्डिंग के साइड से एक कंडक्टिंग ले जाते हैं, कंडक्टर की स्ट्रिप्स जो होती हैं उनको लगा देते हैं, और यहां के जाके बीच में कहां लगा देते हैं, अर्थ के अंदर लगा देते हैं। अब अर्थ के अंदर लगा देते हैं तो क्या होगा, ऊपर से यहां पे क्या कर देते हैं, ऐसे कॉर्नर्स बना देते हैं। अब क्या होगा, जब लाइटनिंग आती है तो उसके अंदर बहुत चार्ज होता है, उसका अपोजिट चार्ज यहां पे आ जाएगा, यहां पे कॉम्युलेट हो जाएगा। क्यों करके, अभी तो बॉडी ये क्या है, न्यूट्रल है, और कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या कर सकता है, चल सकता है बड़े आराम से। जो अपोजिट चार्ज की लाइटनिंग होगी, अपोजिट चार्ज की, तो क्या होगा, इससे अपोजिट जो लाइटनिंग आ रही है उससे अपोजिट चार्ज यहां पे अकोमोलेट हो जाएगा। जब ये यहां पे अकोमोलेट हो जाएगा अपोजिट चार्ज, तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। ऊपर जो चार्ज, जो भी चार्ज है ऊपर, उससे अपोजिट चार्ज क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और वो भी बहुत ज्यादा हाई आ जाएगा। यहां पे कम आएगा और यहां पे ज्यादा आएगा, क्योंकि कॉर्नर्स है, और कॉर्नर्स पे तो क्या आता है, चार्ज बहुत ज्यादा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होता है। तो आप खुद सोचिए, एक तो इसको हमने इस बिल्डिंग के ऊपर जाके लगाया है, एक तो ये आर और ये आर, ये बिल्डिंग से साथ आ रहा है, और ये आर कम है तो फोर्स यहां पे ज्यादा होगी। तो जो लाइटनिंग फॉल होएगी, जो लाइट फॉल होएगी, वो यहां पे फॉल होएगी कि यहां पे फॉल होएगी, तो यहां पे फॉल होएगी। अगर वो लाइटनिंग फॉल हुई और कंडक्टर के अंदर से चार्जेस बड़े आराम से फ्लो कर सकते हैं, और ये चार्जेस ऐसे फ्लो हो जाएंगे इसके अंदर से, ऐसे करते करते कहां चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, और अर्थ को चार्ज दे दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहां से बिल्डिंग क्या हो गई, सेफ होगी, बिल्डिंग होगी क्या हो गई है, सेफ हो गई है। अगर यही चीज ना होती तो यहां से क्या होता है, ऐसे बिल्डिंग के ऊपर गिरती, और जो वॉल है या कुछ भी एनीथिंग वॉल है तो उसके अंदर से ऐसे होके जाएगी, उसके अंदर से ऐसे होके जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखना, वहां पे बिल्कुल ऐसे काला धुआं सा टाइप, काला काला बिल्कुल ऐसे छोड़ जाता है, वहां से बिजली आती है और यहां से डैमेज कर देता है चीज को।
और कंडक्टर में बड़े आराम से चार्ज फ्लो कर सकते हैं। ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में बड़े आराम से चार्ज फ्लो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट को हमें यूज करते हैं होम सेफ्टी के लिए, अर्थिंग करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।